हम लोग के बच्चा ऐसा छोटा छोटा पढ़ रहा था। हम लोग अभी ठंडी में कहाँ जाए, न खाने के ठीक है, न रहने के ठीक है। बाल बच्चा हम लोग 3 दिन से चूल्हा नहीं फूक रहे। जबरदस्ती बोलता तुम लोग घर जाओ, ये कर देंगे वो कर देंगे। पहले व्यवस्था दीजिए तब ना हम लोग जाएंगे। हम बोल रहे हैं सर, नहीं तो आपके सामने सब रेल पर जाकर टूट जाएगा। हम लोग को बंद हुआ है, मेरा हाथ लगेगा। हम गरीब आदमी के कर्जा ले लेके लोन ले लेके घर पर। अच्छा भैया शुरू में नहीं बनाने देता क्या? गलत क्या? अगर गलत बोलेंगे तो जूता के मारते हैं। सब घूस पर घर रुकल बा है, सब घर घूस पर रुकल बाटे। कान है सब बिहार में एनडीए के जीत के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। अब बुलडोजर चलने लगा है और बुलडोजर ऐसे चल रहा है कि महिलाएं छाती पीट पीट कर रो रही हैं। जो वीडियोस सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सत्ता में आती है वहां बुलडोजर का क्रेज हो जाता है। ये शायद चुनाव से पहले ही बताने की कोशिश थी, लेकिन बिहार की जनता क्या समझ नहीं पाई या बड़ा खेल हो गया, ये अब साफ तौर पर इसका परिणाम दिखाई दे रहा है, इसके साइड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। हम तमाम वीडियोस आपको दिखाएंगे, तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कैसे जो है बिहार में बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर से बुलडोज होकर कैसे घर गिराए जा रहे हैं। सामान तक निकालने नहीं दिया जा रहा है, नोटिस तक नहीं दिया जा रहा, अनाज भी उसी के नीचे दब जा रहा है। और अब तमाम तरीके के लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, तमाम चीजें बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे यति नरसिंहानंद सरस्वती के विवादित बयान की और उनको पुलिस ने कैसे हाउस अरेस्ट कर लिया है वो भी दिखाएंगे कि मुसलमान का नाम आते ही और मुस्लिमों के खिलाफ अपना नैरेटिव सेट करने वाले ये ऐसे महामंडलेश्वर का आखिर क्या होना चाहिए, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। क्या कुछ बयान उसने दिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे जो है नफरत फैलाने के लिए इस तरीके के प्रोपेगंडा रचे जा रहे हैं जिससे देश में हिंदू और मुसलमान कराया जा सके। साथ साथ हम बताएंगे आपको किस तरीके से अब पश्चिम बंगाल में लोग ये कहने लगे हैं कि एसआईआर के नाम पर कितना बड़ा खेल हो रहा है, इसमें भी कुछ आपको दिखाएंगे। तमाम तरीके की चीजें हैं और सबसे बड़ी बात बुलडोजर को लेकर ही आज बात होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखने की कोशिश करिए और समझिए कि आखिरकार बिहार के लोगों का इस वक्त क्या हाल है। तमाम वीडियोज देखिए, एक वीडियो आलोक चौधरी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा है बुलडोजर चलना शुरू हो गया है, 10,000 लेने वालों के घर पर खैर मुझे क्या। देखिए ये देखिए कैसे लोग परेशान हैं। समस्तीपुर में 300 परिवार बेघर हो गए, एक नहीं 300 परिवार सड़क पर आ गए, ठंड में ठिठुर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये जरा सुन लीजिए। हम लोग के बच्चा ऐसा छोटा छोटा पढ़ रहा था। हम लोग अभी ठंडी में कहाँ जाए, न खाने के ठीक है, न रहने के ठीक है। बाल बच्चा हम लोग 3 दिन से चूल्हा नहीं फूक रहे। जबरदस्ती बोलता तुम लोग घर जाओ, ये कर देंगे वो कर देंगे। पहले व्यवस्था दीजिए तब ना हम लोग जाएंगे। छोटा छोटा बाल बच्चा 3 दिन से चूल्हा नहीं जल रहा। हम लोग के व्यवस्था दीजिए, हम लोग हट जाएंगे। जबरदस्ती बोला बुलडोजर। देखिए हम लोग का पूरा झुग्गी उजड़ गया। ठंडा में भी कुहासा में कहाँ रहेंगे। बोल ले कोई जहाँ जहाँ जाते हम लोग का कोई नहीं सुनता, सीधे बोलता है ललवा की जमीन हटाएगा, कोई व्यवस्था देगा तब तो हम लोग हटेंगे। छोटा 32 साल से हम लोग का बाप दादा इसी जगह पर डेट किया। हम लोग जन्म हमारा इसी जगह है, समस्तीपुर पुष्प कॉलोनी मालगुदा। तो हमारा लोग का भी जो बाल बच्चा है तो कोई माँ अपने बच्चे को लेकर रो रही है तो कोई बेटा अपनी बूढ़ी मां को लेकर रो रहा है और इस बात की गुहार लगा रहा है कि ऐसा क्यों हमको निकाला जा रहा है। ठंड के सर्द के मौसम में कहां जाएंगे हम लोग, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं सरकार ने की। व्यवस्था कर दीजिए, हमको निकाल दीजिए, कहीं और जगह शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन ऐसा क्यों। झुग्गी झोपड़ियों से इतनी नफरत क्यों हो रही है एनडीए की सरकार को। क्यों बड़े उद्योगपतियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलता जब वो बिना नॉर्म्स के जमीनों को औने पौने दाम में, बिहार की जमीनों को औने पौने दाम में खरीद लेते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन कोई गरीब अगर झोपड़ी बनाकर रहने लगता है तो सरकार को उससे दिक्कत हो जाती है। यही और गरीब और अमीर के बीच का फर्क है कि अमीर चंदा देकर अपना सारा काम निपटा लेता है, लेकिन गरीब तो सिर्फ वोट देता है साहब, और उसके वोट की कीमत उसे इस लिहाज में मिलेगी ये शायद
किसी ने भी नहीं सोचा होगा। तमाम वीडियो से मैं कुछ वीडियोस और आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ज़रा ये तस्वीर, ज़रा देखिए। वीडियो फेसबुक पर भी शेयर किया जा रहा है। टिंकू हैं, वो लिख रहे हैं वसूली उन्हीं लोगों से शुरू हो गई जो लोग पैसा लेकर वोट दिए हैं। आप समझिए। बचवाइए सर, हम बोल रहे हैं सर, नहीं तो आपके सामने सब रेल पर जाकर सूट जाएगा। हम लोग को बदवा है, मेरा हाय लगेगा। हम गरीब आदमी के हाय लगेगा। ऐसा कैसे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जान रहे ना। जब इतना उसका करना ही था तो काहे ले वोटर लिस्ट बनाया, होल्डिंग टैक्स रहा है, बिजली बिल दे रहा है, सब काहे दिया? उसको नहीं न देना था। सुन रहे महिलाएं क्या कह रही हैं? नहीं देना था घर, नहीं, झुग्गी झुगड़ियों में लाइट की व्यवस्था, बिजली का बिल हम लोग जमा करते हैं। उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई। नाराजगी साफ तौर पर चेहरे से झलक रही है और ये बताने के लिए काफी किस तरीके की तस्वीरें यहाँ हो रही हैं। अब देखिए, एक और देसी न्यूज अड्डा ने भी शेयर किया है। देखिए, अब बिहार के गरीबों की हालत खराब होने लगी। एनडीए को वोट देने का पछतावा तो आए बिहार वालों को। देखिए कैसे घर गिराया जा रहा है, बुलडोजर देखिए चल रहा है। खपरेल घर, गरीब का घर वो गिरा दिया। खपरेल का ये घर है, गरीब का घर है, इस पर देखिए कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है, कैसे देखिए कच्चे मकान को ढहा दिया गया। आपने देखा है कभी बड़े घरों पर बुलडोजर चलते हुए? आपने देखा है कभी अवैध निर्माण कर लिया गया हो, कोई बड़ा आदमी रहा हो या सत्ता संरक्षित रहा हो या सत्ता का कोई आदमी रहा हो, उसके ऊपर चलेगा? नहीं चलेगा। ये चलेगा किसके ऊपर? ये बुलडोजर कार्रवाई गरीबों के घर पर चलेगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इस तस्वीर से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में आखिरकार हालात कैसे, क्यों लोग सड़कों पर रो रहे हैं। देखिए, एक महिला को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये ओसामा आलम है, इन्होंने वीडियो फेसबुक पे लिखा है, जो महिला रो रो कैसे अपनी बातें कह रही है। जरा वीडियो देखिए। हम लोग गरीब आदमी है, कर्जा ले लेके, लोन ले लेके घर पर। अच्छा भैया, शुरू में नहीं बनाने देता क्या? गलत का अगर गलत बोलेंगे तो जूता निकाल के मारते। जब आपके जमीन में हम बना रहे थे शुरू में, आपके बिजली नहीं देना चाहिए, आपके होल्डिंग टैक्स नहीं काटना चाहिए। सुन रहे, महिला रो रही है, गुस्से में है कि अगर यही सब करना था तो मत देते ना भाई, क्यों दिया आपने? बिजली कनेक्शन दिया, सब कुछ दिया, व्यवस्था दी आपने। अगर यही बाद में करना था तो पहले ही ना देते। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। और भी देखिए वीडियोस आए हैं सामने खबर उजाला की तरफ से। सामान समेटने तक का वक्त नहीं दिया गया महिलाओं को और बुलडोजर उनके घर पर चला दिया गया। ये बताने के लिए काफी है कैसे जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। यानी एनडीए के जीतने के रुझान सामने आने लगे, बीजेपी के जीतने के रुझान सामने लगे। बीजेपी जहां जीतेगी पहले वहां बुलडोजर चलवाएगी। इससे अब लोगों को कोई गुरेज नहीं करना चाहिए कि अब यह तो होना ही है, बीजेपी जीतेगी तो बुलडोजर चलेगा। अब देखिए जरा ये नरसिंहानंद सरस्वती जो नफरती आदमी है, उनकी भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कुछ वो बयान दे रहे हैं। पीएम आवास पर ये जा रहे थे, महामंडलेश्वर नरसिंहानंद सरस्वती। गाजियाबाद पुलिस ने डासना देवी मंदिर में इनको रोक दिया है। दरअसल इनका ये कहना था कि 24 नवंबर को पीएम आवास जाकर पूछेंगे कि इस्लामिक जिहाद का मुकाबला करने के लिए आज़ादी के बाद क्या क्या हुआ। और ये अब टारगेट कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम को और कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ही राष्ट्रपति है जो मृत्युदंड की सजा पाए अपराधी अफजल गुरु के परिवार वालों से मिला था, उसका नाम अब्दुल कलाम है। देख लीजिए जरा किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो वो था ना भैया, क्या नाम था जिसने संसद पर अटैक किया था? अफजल गुरु के परिवार वालों से सारे प्रोटोकॉल तोड़ के बुलाया था, उन्होंने बुलाया था। केवल भारत के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में एक बार ऐसा हमारे जैसे हिंदू ने पूछा जी अब्दुल कलाम बनाओ। अब्दुल कलाम से कट्टर मुसलमान इस देश में नहीं हुआ। मतलब भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में सुन रहे हैं आप, जहां सब जगह अब्दुल कलाम की तारीफ होती है, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, उन अब्दुल कलाम के खिलाफ अब जहर उगला जा रहा है जो अब्दुल कलाम अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोच रहे कितने नफरती हैं ये। अफजल गुरु से जोड़कर अब्दुल कलाम को टारगेट करने की कोशिश, और ये जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनके खिलाफ इस तरीके की साजिश, कितनी घिनौनी मानसिकता है ये। अब समझिए, अपना फेस हाईलाइट करने के लिए, देश में नफरत फैलाने के लिए, आगे आने के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल। जहां सब एपीजे अब्दुल कलाम का सब सम्मान करते हैं, सब हिंदू भी सम्मान करते हैं, वहां इस तरीके की नफरत फैलाकर अब्दुल कलाम जो देश में नहीं रहे, उनके खिलाफ एक साजिशन ये सब कुछ किया जा रहा है। अब देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। बंगाल की बात कर लेते हैं। कैसे एक बंगाल का नागरिक जो है कह रहा है कि मौजूदा यानी मोदी सरकार ने सब तबाह कर दिया है, देश का कोई भी इंस्टीट्यूशन जिंदा नहीं है, सब मृतप्राय हो चुके हैं। एसआईआर, बीजेपी, आरएसएस का वोट चोरी का प्लान है। सुनिए जरा कि क्या कह रहे हैं दादा। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया
कोई भी इंस्टीट्यूशन हमारी जिंदा नहीं है, मृत प्राय है। अभी मैंने देखा 272 की लिस्ट, दे आर ऑल RSS कैडरमैन। ये गलत है। उनको चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन जो गलत कर रहा है उसको मतलब करते। आपने तो क्वेश्चन ही किया था ना, राहुल गांधी ने क्वेश्चन किया था, उसका जवाब नहीं दे रहा आज तक। अरे हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं? राहुल गांधी को भी लोग, उनके सवाल की भी लोग प्रशंसा करेंगे। राहुल गांधी ने सवाल किया तो उसका जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? ये तमाम तरीके के सवाल हैं और ये बंगाल के आप नागरिक हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि SIR की किस तरीके से घपलेबाजी हो रही है, वोट को कैसे प्रभावित किया जा रहा है, सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर कैसे कब्जा कर लिया गया है। ये साफ तौर पर एक बुजुर्ग आदमी कह रहे हैं जो पढ़े लिखे भी हैं और जो चीज़ों को समझते भी हैं। अब जरा देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में मंदिर के नाम पर घोटाला सामने आया है। ये कृष्णकांत ने लिखा है, देखिए छिंदवाड़ा में मंदिर को सरकारी प्रोजेक्ट दिखा दिया गया, फर्जी बिल लगाकर जमकर हुई लूट। एक बोरी सीमेंट का बिल 1,92,000 रुपए, 15 पिलर बनवाया और करोड़ों पार कर दिए। जरा तस्वीर भी आप देख लीजिए। भास्कर एक्सक्लूसिव ने रिपोर्ट की, कागजों में 17 लाख खर्च हो गया इस मंदिर को बनवाने में। अभी तक मंदिर का काम पूरा भी नहीं हुआ। जो आप देख रहे हैं इसमें 17 लाख रुपए लग चुके हैं। मंदिर के नाम पर यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में घोटाला हुआ है। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और सरकारी काम बताकर ये जो है मंदिर का निर्माण कराया गया। इतने बड़े घोटाले बीजेपी की सरकार में हो रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब अंततः बात कर लेते हैं रूबिका लियाकत जी की। रूबिका लियाकत जी का एक पोस्ट आया कि जब मुसलमान इस देश में पीड़ित है तो पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों नहीं चला जाता, कब जाएगा वहां? मतलब आप समझिए किस तरीके से, कितनी चरण वंदना करनी है, कैसे क्या करना है और क्या बोलना है, क्या लिखना है। सबका रन ऑर्डर तैयार होकर इनके पास आता है। उसके बाद ये फेसबुक और यूट्यूब पर लिखना शुरू करती हैं अपने पर्सनल ID पर, और फिर वो पर्सनल चीज़ें झलकती भी हैं स्क्रीन पर भी। तो लोग इनको जवाब क्या दे रहे हैं? मेहताब सिद्दीकी ने लिखा है कि और जो हिंदुस्तान में 80% होने के बाद भी खतरे में रहता है वो नेपाल क्यों नहीं चले जाते, आखिर वो कब जाएंगे? आप समझ रहे हैं इशारा कि जब हिंदू कह रहा है मैं खतरे में हूँ, खतरे में हूँ, तो खतरा जो महसूस कर रहा है वो जाए, जो खतरा महसूस ही नहीं कर रहा वो क्यों जाए? तो ये चीज़ें रूबिका लियाकत जी के बारे में भी कही जा रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।